हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस समय हम हैं मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एयरपोर्ट। जो इनका जो टर्मिनल 2 है, जिसे इंटरनेशनल टर्मिनल भी कहते हैं मुंबई एयरपोर्ट में, हम लोग एक नए सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं। दैट इज़ ये सफ़र होगा एक्चुअली फ्रॉम मुंबई एंड टूवर्ड्स मदुरई। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही सुंदर सी जर्नी होगी। तो हम आपको काफ़ी सारे ऐसे कवर करेंगे, ऐसे प्लेसेस कवर करेंगे इन मदुरई, एंड वहाँ से भी आगे आपको ले चलेंगे। सो दोस्तों, चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। और मैं अंदर एयरपोर्ट में अपने सारे फॉर्मेलिटीज़ फिनिश कर लेता हूँ, जैसे सिक्योरिटी चेक वगैरह, और आपको मिलूँगा सिक्योरिटी चेक की दूसरी ओर, और आपको काफ़ी सारी ऐसी जानकारी बताता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस समय मैं आ गया हूँ सिक्योरिटी चेक क्लियर करके। सो एयरपोर्ट टर्मिनल T2 में हूँ मैं, और इसके आगे मैं आपको एक एयरपोर्ट की झलकी दिखाऊंगा जो बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है T2 टर्मिनल, और ऐसे आपको एक इंटरनेशनल फ़ील है यहाँ पर। तो ये वीडियो देखिए, जो मैंने एयरपोर्ट के जो आपको शॉप्स वगैरह आप दिखाने वाला हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, ये सफ़र है मुंबई टू मदुरई। तो जैसे मदुरई हम जानते हैं धार्मिक कैपिटल है, जैसे धार्मिक दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है ये। और यहाँ से आप जो मीनाक्षी मंदिर है, ये सब हम विज़िट करने वाले हैं। तो जिसे मीनाक्षी अम्मन टेम्पल कहते हैं, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो हम थोड़ी देर में पहुँचेंगे मदुरई। दैट इज़ इस समय तो बोर्डिंग के लिए काफ़ी समय है, जैसे 1 आवर 1.5 आवर्स के करीब है अभी बोर्डिंग में। तो ये इसके आगे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपको कुछ मदुरई और तमिलनाडु की कुछ जानकारी देना चाहूँगा, और आपको फ़्लाइट प्लान वगैरह ये सब बताना चाहूँगा इसके आगे। तो ये वीडियो आप ज़रा देख लीजिए, और आपको मिलूँगा मैं इस वीडियो की दूसरी ओर। सो दोस्तों, जहाँ तक फ़्लाइट प्लान कंसर्न्ड है, जैसे आप मैप में देख पा रहे हो, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सिटी ऑफ मुंबई, टेकिंग अ सदर्न डायरेक्शन, क्रॉस करेंगे द स्टेट ऑफ कर्नाटक और एंटर करेंगे तमिलनाडु, और यहाँ पर हम एंटर करेंगे द सिटी ऑफ मदुरई। और सिटी ऑफ मदुरई जो है वो बहुत ही सुंदर सी एक सिटी है, और काफ़ी कुछ यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे। और दोस्तों, इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे मदुरई से और चलेंगे सदर्न डायरेक्शन, दैट इज़ टुवर्ड्स रामेश्वरम, जो हमारे इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है टुवर्ड्स श्रीलंका। और रामेश्वरम धनुषकोडी हम एक साथ कवर करेंगे हमारे आने वाले एपिसोड्स में, तो इसे आप एंजॉय कीजिएगा। सो दोस्तों, ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आपको मदुरई की कुछ जानकारी देना चाहूँगा। सो दोस्तों, मदुरई सिटी जो है बहुत ही सुंदर सी एक सिटी है, जो तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है, और इसे एक्चुअली कल्चरल कैपिटल भी माना जाता है ऑफ तमिलनाडु। सो दोस्तों, ज्योग्राफिकली यदि देखा जाए तो मदुरई अराउंड 440 फीट अबव सी लेवल है, और यहाँ पर एक नदी बहती है, दैट इज़ रिवर वैगई। इसके बैंक्स पर यह शहर स्थित है। सो दोस्तों, ये जो नदी वैगई है, ये एक वर्सनाडु हिल्स कहते हैं, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है, और ये एक पाक बे नामक एक जगह पर ये अपना दम तोड़ती है। सो दोस्तों, हिस्ट्री यदि हम देखें
तो जैसे आप जानते होंगे उत्तर भारत में बार बार कोई ना कोई इन्वेशन होता था, जैसे मोहम्मद ऑफ गजनी या अलेक्जेंडर या ऐसे काफ़ी सारे लोग इन्वेड करते थे, तो उन्हें कभी सेटल होने का मौका नहीं दिया गया। बट साउथ में ऐसे कम इन्वेशंस होने के कारण कल्चर एंड ट्रेडिशंस को काफ़ी महत्व दी जाती थी, इसलिए मदुरई को कल्चरल कैपिटल भी कहते हैं। सो दोस्तों, ये जो शहर है ये 3री शताब्दी में ये बसा था और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने रूल किया था, जैसे मौर्यन एम्पायर कहते हैं या फिर कौटिल्य एम्पायर कहते हैं। इसके आगे भी जैसे पांड्यास चोलास यहाँ पर आए थे। उसके बाद मदुरई सल्तनत, वहाँ भी उन्होंने भी यहाँ पर कुछ साल शासन की थी। फिर विजयनगर एम्पायर ने भी इसे कैप्चर की थी, कुछ काफ़ी सालों तक विजयनगर के लोग थे। फिर उसके आगे मदुरई नायक्स कहते हैं और कर्नाटिक किंगडम, ये सभी यहाँ पर शासन कर चुके हैं। और फाइनली ये जो शहर है ये अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया था और ब्रिटिश एम्पायर। उसके आगे तो आप जानते हैं जैसे हमारे इंडिपेंडेंस के बाद ये तमिलनाडु में डिक्लेयर कर दी गई थी। दोस्तों, इस शहर में काफ़ी ऐसे चहल पहल है, इसके कारण इस शहर को तूंग नगरम कहते हैं, यानी कि तमिल में जैसे तूंग नगरम यानी द सिटी विच नेवर स्लीप्स। तो यहाँ पर काफ़ी इस तरह के एक्टिविटीज़ चलते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो मेन एक्टिविटी है इसे जल्लीकट कहते हैं, दैट इज़ द टेमिंग द बुल, और मेनली ये पोंगल के समय ये खेली जाती है। सो दोस्तों, आने वाले कई एपिसोड्स में मैं यहाँ के कुछ मॉन्यूमेंट्स कवर करूँगा। जो प्रमुख यहाँ के मॉन्यूमेंट्स है वो है यहाँ का एक मीनाक्षी अम्मन टेम्पल कहते हैं उसे, और यहाँ पर एक तिरुमलई नायकर महल कहते हैं। तो ये दोनों मैं मेजरली कवर करूँगा। सो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हो मदुरई में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल इज़ द मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, जो कि रिवर वैगई के साउथ साइड में स्थित है। ये जो मंदिर है ये मेनली डेडिकेटेड है भगवान शिव और माता पार्वती को, और माता पार्वती को यहाँ पर मीनाक्षी कहते हैं और भगवान शिव को यहाँ पर सुंदरेश्वर स्वामी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के अंदर कॉम्प्लेक्स में अराउंड 14 गोपुरम्स हैं, जैसे 14 गोपुरम, जिनकी ऊंचाई जैसे 50 मीटर्स तक है। तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर, मगर फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है। बट ये मैं आपको डिटेल कवर करूँगा जब मैं मदुरई एक्सप्लोर करूँगा। तो ऐसे एक्चुअली माना जाता है कि यहाँ पर ऐसे 2 सोने के विमान के जो मूर्तियाँ भी बनी हुई है इसके सैंक्टम में। दोस्तों, ये मंदिर जो है 1625 में बनी थी और यहाँ पर जैसे लगभग 25,000 लोग एक दिन में यहाँ पर विज़िट करते हैं और भगवान को नमन करते हैं। सो ये सब मैं स्टार्ट करूँगा जब मैं एक्चुअल मदुरई भ्रमण स्टार्ट करूँगा मेरी जर्नी में। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, मैं शुरुआत करूँगा फ्रॉम रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, जो अपने आप में एक बहुत ही सुंदर ऐसे एपिसोड्स होंगे। सो दोस्तों, जैसे मैप में आप देख पा रहे हो, दिस इज़ रामेश्वरम, जो कि पंबन आइलैंड में स्थित है, जो कि एक पंबन ब्रिज से कनेक्टिविटी है। और जैसे आप जानते होंगे पंबन ब्रिज जिसे इंजीनियरिंग मार्वल भी कहते हैं, हमारे श्रीधरन साहब ने बनाई थी वो काफ़ी साल पहले। और दोस्तों, ये जो रामेश्वरम है ये मेनली जो गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, जो कि श्रीलंका में है, वहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर्स ही है। सो दोस्तों, जैसे आप में से काफ़ी सारे जानते होंगे, रामेश्वरम हमारे 4 धाम यात्रा के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है। जैसे हम कहते हैं बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, और जो सबसे सदर्न मोस्ट 4 धाम यात्रा पॉइंट है दैट इज़ रामेश्वरम। और ये वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड पिलग्रिमेज सेंटर्स है इन साउथ इंडिया। और रामेश्वरम से साउथ की ओर आप देख पा रहे हो धनुषकोडी, और ये जो धनुषकोडी है ये जैसे इंडिया का लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ टुवर्ड्स श्रीलंका। और ऐसी मान्यता है रामायण में, जैसे हमारे भगवान राम ने यहीं से राम सेतु या नल सेतु का निर्माण कार्य आरंभ किया था। पर दोस्तों 1964 में यानी कि 1964 में यहाँ पर एक साइक्लोन आई थी और उसने इस सेतु के काफ़ी सारे एरिया को ढक दिया था। तो इस कारण हम बहुत ही कम इस तरह का स्ट्रक्चर देख पाएंगे इस समय। और दोस्तों यहाँ पर एक विभीषण मंदिर भी है, इसे मैं हो सके तो कवर करूँगा इसके आगे। सो एनीवेज दोस्तों, इस एपिसोड में आप आगे बढ़ते हैं और मैं ये फर्स्ट एपिसोड में आपको फ़्लाइट जर्नी वगैरह दिखा दूँगा। और आने वाले काफ़ी सारे ऐसे एपिसोड्स होंगे जो रोमांचक होंगे, इसे आप बिल्कुल मिस ना करें। आपको रामेश्वरम, धनुषकोडी, मदुरई, ये काफ़ी कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। सो दोस्तों इस एपिसोड में अब आगे बढ़ते हैं।
सो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और आपको काफ़ी ऐसी जगह मैं बताने वाला हूँ जो आप एंजॉय करोगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। अभी इस समय तो मैं बोर्डिंग करने जा रहा हूँ, तो अराउंड हो गया है, लगभग ऐसा टाइम हो गया है मेरा बोर्डिंग का। तो मैं आपको ये फ़्लाइट पाथ वगैरह बताऊँगा आज कि मुंबई टेक ऑफ और मदुरई अप्रोच, ये सब मैं आज की वीडियो में कवर करूँगा। तो जब मैं एक्चुअल मदुरई पहुंचूंगा दोस्तों, तो आपको वहाँ के काफ़ी ऐसे मंदिर वगैरह मैं बताऊंगा। और उसके आगे मैंने जैसे बताया हुआ है, रामेश्वरम भी मैं कवर करने वाला हूँ इसी सीरीज़ में। सो दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर सा सीरीज़ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और इस सीरीज़ में। चलिए। सो दोस्तों, वेलकम टू मदुरई। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ मदुरई एयरपोर्ट में। तो दोस्तों, इस समय हम पहुँच गए हैं मदुरई एंड इट वाज अ स्मूथ राइड एंड अराउंड 2 आवर्स में ये मदुरई पहुँचा देते हैं फ्रॉम मुंबई। सो अभी हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं अपने इस जर्नी की। तो इस समय तो मैं कैब लेकर के अपने होटल जा रहा हूँ और आपको ऐसे इस तरह के और काफ़ी सारे वीडियोस में आगे कवर करूँगा मदुरई एंड रामेश्वरम। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर एकम्पनिंग मी टू मदुरई। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द होटल और आगे मैं आपको ऐसी वीडियोस पोस्ट करूँगा। तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे और स्वस्थ रहिए। बाय बाय। सो दोस्तों, इस तरह के प्रीपेड टैक्सीज आपको मिल जाते हैं मेनली इस एयरपोर्ट के जस्ट बगल में। तो यहाँ से आप अपनी टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे एक रेड टैक्सी बुक की हुई है और मुझे यहाँ का टैरिफ इन्होंने चार्ज किया हुआ है अराउंड 600, जो मेरे होटल तक फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो ऐसे फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल है, ऐसे सुविधा उपलब्ध है मेनली एयरपोर्ट के बाहर। तो आप उस तरह से अपने कैब्स बुक कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, ये है मदुरई हवाई अड्डा जो आप देख पा रहे हो, मदुरई एयरपोर्ट। और हमने अपनी कैब यहीं से बुक की हुई है और यहाँ पर आपको रेड कैब्स मिल जाते हैं जिनका नंबर भी बहुत ही सिंपल है। जैसे आप रेड जो देख रहे हो, रेड टोपा, उस तरह के आपको मिल जाते हैं और उनके जो नंबर्स है वो बहुत सिंपल है। 567890 ये उनका कॉल नंबर है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.